अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 11 जुलाई 2026 है और आज का सवाल जो है वो सिर्फ इमरान खान का या सिर्फ पीटीआई का नहीं है। जो मेन थीम है, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो पर्दे के पीछे रखी जा रही हैं, जो मैं आपके पास हमेशा लेके आता हूं। इसीलिए ये सच जो है इसको सुनना इनको पसंद नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है, लेकिन पाकिस्तान का आईएसआई और आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, जिसको हम अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं, वो इसको फेक न्यूज समझते हैं। मसला ये है कि ये फेक न्यूज नहीं है। अगर ये सारी फेक न्यूज होती तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज ये नारा ना लगा रहा होता कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अगर ये फेक न्यूज होती तो पाकिस्तान की जो फौजी जवान अपनी जानें पेश कर रहे हैं, उनकी जानों के ऊपर जो है वो पहले लोग उनकी कदर करते थे, अब उल्टा अफसोस तो दूर की बात है, उल्टा अफसोस हमें होता है कि खुशियां तक भी कई जगह के ऊपर मनाई जाती हैं, या कम से कम ये अब अफसोस या वो सिंपैथी जो हुआ करती थी, जो जवान जाने दी जाती हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर, वो सिंपैथी सिरे से रह ही नहीं गई। इसका कसूरवार कौन है, आज उसका भी जायजा लेंगे। इमरान खान को खामोश करवा दिया गया, उस इमरान खान को जिसने कहा था फौज भी मेरी है। जिस फौज को उसने मेरी कहा, उसी के लीडर ने, जो चाचा इस वक्त वहां पे बैठा हुआ है लीडर मुनीरा मिस्त्री, उसने इमरान खान की आवाज बंद करवा दी। लेकिन बंद करवाई किसने? गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया? अपनों की शफकतों के सताए हुए हैं हम। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर जो है वो आज बात नहीं कर सकता, जेल से अपनी आवाज बाहर नहीं भेज सकता, अपनी आवाज, अपना पैगाम अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर, एक्स प्रोफाइल के ऊपर नहीं चलवा सकता। तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान असल में कौन चला रहा है? जवाब बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन ये फिर भी हमें फिद्दू फिक्स करना चाहते हैं। इमरान खान को खामोश, लेकिन अंदर से किसने करवाया? वो अपने कौन हैं जिन्होंने इमरान खान की डिजिटल खामोशी का सौदा किया? जो लेटेस्ट रिपोर्ट अजीजान मन हम तक पहुंची है, उसके मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के जराए कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर खान ने मुलाकात की आसिम मुनीर से और उसको ये कंफर्मेशन दी कि आप जो मर्जी कर लो, आप करते रहो, आप हुकूमत करते रहो, इमरान खान को खामोश कराना मेरी जिम्मेदारी। अब बैरिस्टर गौहर खान की ये गारंटी के अंदर देने में कौन कौन लोग शामिल थे? क्योंकि इमरान खान का हैंडल तो बाहर से चल रहा है, जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम बाहर बैठी हुई है पाकिस्तान से, वो चला रहे हैं। और वो जाहिर बात है, हदायत अगर गौहर खान की लेते होते तो पहले से बंद हो चुका होता, लेकिन गौहर खान ने एक कंसेंसस डेवलप किया पूरे का पूरा। मुझे पता है अंदर से कौन लोग शामिल है, नाम लूंगा तो एक नया तूफान बर्पा हो जाएगा, लेकिन जाहिर बात है गौहर ने कोई गारंटीज दी, और इमरान खान की सेहत की गारंटी भी गौहर खान ने दी। और इस वक्त तक इमरान खान की आंख के अलावा बाकी उनकी सेहत जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गर्मी के अंदर उनकी आंख जो है वो अभी तक फुल रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन ये इमरान खान की जान की गारंटी देके उनके खानदान को ब्लैकमेल किया जाए, ये कहां का इंसाफ है? पहला सवाल ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को यह गारंटी दी और डीजीआईएसआई को यह गारंटी दी, तो उसके बदले में क्या लिया गौहर खान ने? जाहिरी बात है, और गौहर खान ने राजी करने में इस फैसले के अंदर जाहिरी बात है सुहेल आफरीदी शामिल है फुल फ्लेज। तो सुहेल आफरीदी ने क्या लिया इस फैसले की वजह से, इमरान खान को खामोश करवाने की वजह से? बाहर जो सोशल मीडिया टीम इस वक्त ऑपरेट कर रही है, अजहर मेशवानी मेन उसमें करेक्टर है, जबरान उसके अंदर मेन करेक्टर है, वो भी अपनी बात वाजे करें ना। ये डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, तो क्लियर करें कि भाई आप लोगों ने सौदे के अंदर लिया क्या है। इमरान खान से मुलाकातें तो टोटल बंद है, फिर भी तो गारंटी क्या है, किसने उठाई है? ठीक है, गौहर खान, हम मानते हैं कि गौहर खान ने यह डील अकेला तो किसी सूरत नहीं कर सकता, इमरान खान क्या सौदा जो किया गया है उनकी डिजिटल खामोशी का, लेकिन ये फिर जो है वो इसके नतीजे में इनको मिला क्या है, जाती तौर के ऊपर क्या मिला है वो तो नजर आ रहा है, इनकी याशी प्रोग्राम नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सौदे की वजह से पीटीआई को क्या मिला है, अवाम को क्या मिला है? जी, अब आ जाए अगली बात के ऊपर। अगली कहानी क्या है जनाब? अगली कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही है कि
अमेरिका के अंदर जो सारे का सारा ये कार्रवाई चला रहे हैं वो डॉक्टर्स चला रहे हैं, और पाकिस्तानियों की जो डॉक्टर्स की तंजीम है APPNA, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 15,000 जो अमेरिका के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको उन्होंने जोड़ के रखा हुआ था। इस वक्त अमेरिका के अंदर जितनी भी लॉबिंग आसिम मुनीर को तकलीफ हो रही थी वो APPNA की तरफ से हो रही थी, और उन डॉक्टर्स की तंजीम को हाईजैक करने के लिए उनके अंदर पटवारियों को डाला गया, ISI को डाला गया, एक पूरा ऑपरेशन चलाया गया, मैसिव ऑपरेशन चलाया गया, और उसका नतीजा हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस उनकी हुई उसके अंदर नजर आया। और उसके ऊपर इज़ान ये पैराहिशिया न्यूज के ऊपर आप देखिए, ये एक पोस्टर है, ये आपको नजर आ रहा है, जिसमें तमाम लोगों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। नूर जहां की भी नजर आ रही है, नूर जहां के पुत्र जो इस वक्त राज कर रहे हैं उनकी भी नजर आ रही है, कौमी हीरोज की नजर आ रही है यहां पे। लेकिन इमरान खान की तस्वीर को डीफेस कर दिया गया। ये जो APPNA जो है उसकी कन्वेंशन के अंदर, और इस तंजीम को ये हाईजैक का ये सिंबल है कि जनाब ये जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सौदा कर लिया इमरान खान का। और इसके ऊपर पैराशिया न्यूज के ऊपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तफसील के अंदर डॉक्टर सलमान अहमद ने स्टोरी लिखी, द साइलेंस ऑफ द डॉक्टर्स, फ्री इमरान खान नाउ। और ये बड़ी बाकायदा तौर के ऊपर अजीजा ने मेरे पास इतलात है कि ISI ने एक मैसिव ऑपरेशन चलवाया, उसमें डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया गया, उनकी फैमिलीज को पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस किया गया, कुछ को प्रोटोकॉल के जरिए, कुछ को हरासमेंट के जरिए, ज्यादातर को प्रोटोकॉल के जरिए काबू किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ISI बाकायदा तौर के ऊपर वहां पे गए। जनरल रामे बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे जो है ना, वो जाके मुलाकातें करके आए हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल से, डॉक्टर से अमेरिका के अंदर, और फिर इन डॉक्टर्स को काबू किया। तो इन्होंने इमरान खान की तस्वीर, अभी भी सारे के सारे काबू नहीं हुए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जाके एक पाकिस्तान का जाली रस्तू है एहसन इकबाल, उसने जाके मुलाकातें भी की और इनको घेर घार के इसको हाईजैक मुकम्मल कर लिया। लेकिन अगर आपने तफसील पढ़नी है तो ये पैराशिया न्यूज की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, डॉक्टर सलमान अहमद ने लिखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं, इसको आप देख लीजिएगा, आपको तमाम तर तफसीलात इसकी समझ आ जाएंगी। अब इनकी जो प्रायोरिटी है आप जरा वो देखिए, प्रायोरिटी इनकी क्या है। इनकी प्रायोरिटी जो है वो डॉक्टर्स को कंट्रोल करना है, जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और पैसा खर्चा होता है इसके ऊपर, बजट होता है इसके ऊपर, ठीक है, और इमरान खान की पार्टी को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन बलोचिस्तान इनके हाथ से अजीजा नेमन निकल रहा है, और इस तरह निकल रहा है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये कहते थे कि जनाब बलोचिस्तान जो है वो, बेसिकली तो बात यही की जाती थी ना बलोचिस्तान के बारे में कि जी बलोचिस्तान जो है वो दुश्मन मुल्क की साजिश है। और अभी हाल ही में जो है वो DG ISPR साहब ने कहा कि जी दुश्मनों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। यार कुछ बंदे का थोड़ा बहुत भी अगर ज़हन हो तो उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि भाई कौन सी तरक्की बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान से तो सोना लूटा जा रहा है, कॉपर लूटा जा रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट लूटे जा रहे हैं, और वो पंजाब में भी सिर्फ लाहौर और पिंडी के दरमियान में लगाए जा रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान तो कर्जे के ऊपर चल रहा है जो बलोचिस्तान के सर के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा के मादनी जखायर के सर के ऊपर चल रहा है। ये आपकी सिचुएशन है, और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि दुश्मनों को बलोचिस्तान की तरक्की नहीं हजम हो रही। कौन सी तरक्की भैया? क्या बलोचिस्तान में टिमटिम चमचमाती सड़कें आपने बनाई हैं? क्या मोटरवेज आप बलोचिस्तान के अंदर बना रहे हैं? क्या आप स्कूल बना रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर? क्या आप हॉस्पिटल्स बना रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर? क्या उनको उनका जो है वो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक उनको राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस दे रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर? क्या आप बलोचिस्तान के लोगों से बैठ के बातचीत का हल मसले का हल निकालना चाहते हैं बातचीत के जरिए? जो आपके अपने आर्मी ऑफिसर्स आपको बार बार कह रहे हैं जो बलूचिस्तान से भर्ती हुए हैं यहां पे कि खुदा का वास्ता है सर बात तो करो, आप बात करते नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान को सिर्फ लूटना है, काटना है, और आपने जहन में ये बनाया हुआ है कि भाई यहां से इसको एज अ कॉलोनी चलाना है। अगर कॉलोनी आप ना चला रहे होते तो आज क्या बलूचिस्तान का यह हाल होता? क्या सरदार अख्तर मेंगल जो बार बार रो रहा है, पंजाबियों के आगे आके रो रहा है, अब नवाज शरीफ के आगे रो रहा है वो 3 साल से, क्या वो ये बात कर रहा होता? बलूचिस्तान की पॉलिसी टोटल जो है वो इस वक्त एक CD70 के ऊपर चीफ मिनिस्टर आया था, सरफराज बुगटी उसका नाम है, वो पॉलिसी चला बना रहा है। डेथ स्क्वाड लीड करता है जिसके घर के ऊपर अटैक हुआ है अभी सरदार शफीक मेंगल जो बेस्ट फ्रेंड है मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI का, वो लोग तो चला रहे हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में कौन सी तरक्की हो रही है? अब आ जाएं अगली कहानी के ऊपर, क्योंकि आज जो है वो सारे का सारा कच्चा चटा खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीज़
यहां पे जो अगली कहानी चलाई जा रही है वो आज चलाई जा रही है कि इसकी वजह से क्या, इसने हार्ड स्टेट जो बनाना था पाकिस्तान को, उस हार्ड स्टेट बनाने की वजह से पाकिस्तान कहां पहुंचा। आप देख लो कि टॉप कंट्रीज जो इस वक्त दहशतगर्दी की लिस्ट के, टेररिज्म इंडेक्स के अंदर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर के ऊपर है। अंदाजा करो आप, ये हार्ड स्टेट बनाना चाहते थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इन्होंने हार्ड स्टेट वाकई बना दिया है, जिंदगी हार्ड कर दी है। दहशतगर्दी की वजह से जो इंपैक्ट हो रहा है, ये पॉलिसी फेलियर है ना। और इस मुल्क के अंदर कौन आके पैसे लगाएगा भाई, सवाल ये है सारे का सारा। इसके ऊपर बात करो तो जान जाती है इनकी, लेकिन इनका फोकस टोटल कुछ हो रहा है। इनका फोकस है अन्य करप्शन। आप देख लें आईएसआई की इस वक्त जो करप्शन के ऊपर बातचीत आई हुई है सामने, लेटेस्ट मैंने इसके ऊपर स्टोरी की थी। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं, आप कहते हैं यार हूं तो करप्शन तो इन्होंने करनी इन्होंने बाज नहीं आना। आप लोग खुद कह रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उमैर राव जो इस वक्त डीपीजी डिवीजन है, ये बेसिकली डायरेक्टरेट पर्सनल जो है उसका डिवीजन है, सॉरी डीजीपी डिवीजन जो है, जो पोस्टिंग ट्रांसफर करता है। ये पोस्टिंग ट्रांसफर का भाई पूरे का पूरा अन्य पैसा खा रहा है अपने। इसने बेसिक ऑफिसर इंटेलिजेंस कोर्स इनका बीओआईसी होता है 31, उसके ऑफिसर लाहौर में लगाए हुए, जीटी रोड के ऊपर रखे हुए, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रखे हुए, लेकिन सोने की ईंटें लेके अपने रिश्तेदारों के घर के अंदर छुपाई हुई है। और इंक्वायरी होती है क्योंकि ये इसके कनेक्शन ठीक होंगे उमैर राव के, तो मोहम्मद उमैर राव के ब्रिगेडियर उस्मान रगड़ दिया, वो रो रहा है, वो कह रहा है भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूं, मुझे इन्होंने स्केपगोट बनाया, कुर्बानी का बकरा बनाया। अंदर इनके पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। आईएसआई द नंबर वन एजेंसी कि अपने अंदर ये जो गंद हो रहा है, इनको पता है, अंदर इंक्वायरियां हुई हैं। अगर इंक्वायरी ना हुई होती तो ब्रिगेडियर उस्मान को साहब क्यों किया जाता। जनरल आदिल यामीन इनका बॉस है, इसके ऊपर डिटेल के अंदर मैंने बातचीत की है। अब मैंने तो मशवरा दिया है वैसे मोहम्मद उमैर राव के कि बेटा ये तो तुमने चाय बिस्किट जो छुपाए हुए ना सोने के, ये चाय बिस्किट जो है ना सही लोगों के साथ बैठ के खाओ पियो, यही सिस्टम है यहाँ का, तो तुम भी बच जाओगे। और क्या पीछे यहाँ पे मामला रह गया पूरा का पूरा पाकिस्तान। इवन यार बच्चे पैदा करने के लिए भी अब आर्मी चीफ को कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा करने से रोकें। इसके पास क्या सोल्यूशन है? इसका तो सोल्यूशन है भाई हार्ड स्टेट बना दो। ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। ये हार्ड स्टेट बना दो। हार्ड स्टेट से क्या होगा आप मुझे बता दो। ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है, मैं हार्ड स्टेट बना दूंगा। हार्ड स्टेट जिंदगी वैसे इन्होंने अजाब कर दिया, महंगाई इतनी शदीद कर दी है कि जीना वैसे ही महाल है। लोग फिर भी अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर भाई या तो उनको गुब्बारे दो, कॉन्डम दो, या फिर दूसरा काम क्या है कि उनको फिर मार दो। फिर यही हो सकता है मेटाफोरिकली स्पीकिंग। और क्या हो सकता है जो यहां पे किया जा रहा है? आप देखो बलूचिस्तान के अंदर ये क्या काम कर रहे हैं। बच्चे पैदा करने का जो फॉर्मूला, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का, तो बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं। इनके ऊपर अटैक करती है जाके जो दहशतगर्द अटैक करते हैं, बीएलए वगैरह अटैक करते हैं, ठीक है। ये जो जेलों के अंदर बच्चे छुपाए हुए हैं उनको उठा के ये मार देते हैं, और जेलों के अंदर नौजवानों को जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करके रखा हुआ है उनको जाके ये मार देते हैं और उनकी लाशें फेंक देते हैं। ये तो इनके हालात है यहाँ पे। और ओवरऑल इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी क्या है जनाब? इस वक्त फड्डा चल रहा है नून लीग का, अंदर खाते नून लीग का, और शरीफों और आसिम मुनीर का फड्डा चल रहा है। मोहसिन नकवी को इसहाक डार की जगह वसूख जराए के मुताबिक जनाब ये लगाना चाहते हैं अगला फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और फिर अगले स्टेप के अंदर ये खुद आसिम मुनीर सदर लगना चाहता है यूनिफॉर्म के अंदर। 28वीं और 29वीं तरमीम के जरिए नवंबर में 28वीं तरमीम इन्होंने प्लान की हुई है, और ये जनाब सदर खुद लगना चाहता है, और जरदारी को भी फारिग करना चाहता है, और शहबाज शरीफ की जगह मोहसिन नकवी को बैठाना चाहता है। और फिर इनका ख्याल है कि हम जाएंगे और लूट मार करने के चक्कर के अंदर दुनिया को बताएंगे कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। इन सबको जेलों में डालेंगे या बाहर भगाएंगे, और इनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे। और मलक रियाज की जिस तरह जमीनें बेच रहे हैं इनकी भी बेचेंगे, और लोगों को बताएंगे देखो हमने रिकवरी कर लिया, हम बड़े जो है प्रधान है। इस तरह ये 2030 तक अपना टाइम निकालना चाहता है। और ये जाहिर बात है कि शरीफों को पता है अफसार आलम जो है वो माउथ पीस है शरीफों का, तो शरीफ जो है वो पड़े हुए उनके ऊपर। और आईएसआई के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल इस वक्त इसहाक डार को नंगा कर रहे हैं। शरीफों का भी बारी आएगी, मरियम बीबी की भी बारी आएगी, जिसको कहा जा रहा है वो अगली वजीर आजम बनना चाहती है, उसकी भी बारी आ जाएगी। ये भाई इन सब का डब्बा बंद करने का इनका प्रोग्राम है। ये टोटल कंट्रोल लेके इनके पास और कुछ पीछे बचा ही नहीं है, कोई पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा, तो इनका प्रोग्राम है टोटल कंट्रोल ले लो। और टोटल कंट्रोल के बाद जब हमारे पास मुकम्मल कंट्रोल आ जाए तो इन सबको जो पीछे बचेंगे इनको जेलों में डालेंगे, जो बाहर भाग जाएंगे प्रॉपर्टी मतलब नैब के जरिए नीलाम करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि देखो इमरान खान जो काम नहीं कर सका वो हमने कर लिया, और इमरान खान को डका हुआ है, उसकी बात नहीं, उसे अवाम से उसकी बात नहीं करने देते, उस पर डिजिटल पाबंदी लगाई हुई है। आ जाए जी अगली कहानी के ऊपर। कहानियां बहुत हैं आज,
तो फिर पीटीआई को किस तरह ठंडा करने की कार्रवाई की जा रही है? वहां पे जनाब फवाद डब्बू एंड इमरान इस्माइल द यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है, महमूद मौलवी, ठीक है, अली जैदी टाइप लोटे जो भाग गए, उनको जी नेशनल डायलॉग कमेटी उन्होंने खुद बना ली, आईएसआई ने पीछे से बनवा दी है, और ये जा रहे हैं जेलों के अंदर। फिर भी इमरान खान से इनको मुलाकात की इजाजत नहीं हुई। इमरान खान ने इनको कहना दफा हो जाए यहां से, तुम लोग पहले भी भागे थे, अभी भी भगोड़े हो तुम लोग साले, दफा हो जाए यहां से। इमरान खान ने इनको मार के भगा देना भाई। इमरान खान को तो पता है कि इनकी क्या औकात है, इमरान खान ने इनको नेड़े नहीं लगने देना वैसे भी। तो ये जाके लाहौर में शाह महमूद के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। वो इमरान इस्माइल जो इस वक्त पांड है, उसको गवर्नर इमरान खान साहब ने लगा दिया था। यार क्या ही बात है वैसे यार, शान अल्लाह की शान है। वो जाके जनाब बता रहा है कि कोट लखपत जेल के अंदर हम लोगों से मिले, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें की है। यार किसको तुम चूतिया बना रहे हो भाई, क्या बातें कर रहे हो? ये आईएसआई वालों ने ये कार्रवाई चलाई हुई है, नेशनल डायलॉग कमेटी, इसमें इमरान खान को माइनस करके ये पीटीआई चलाना चाहते हैं। गौर खान ने इमरान खान की गारंटी दी है कि जनाब उसका डिजिटल मीडिया चुप रहेगा, और ये इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, और इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी भी पीटीआई के ऊपर डालना चाहते हैं ये कि जी पीटीआई जो है वो यजीद को सजदा नहीं कर रही, इसलिए पीटीआई का ही कसूर है, और पीटीआई मुलाकातों की भी जिम्मेदारी जो है वो भी पीटीआई के मत्थे डाल दी है। और इनके उसके ऊपर जो अली जफर साहब को लॉन्च किया गया है, अली जफर साहब के वालिद साहब भी जो है वो नॉन प्रो एस्टैब्लिशमेंट टाउट थे, खुद भी एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है। मेरे पास यहां पे गवाहियां मौजूद हैं, क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। 9 मई के बाद इन्होंने वकला को बुलाया था पीटीआई के और कहा था कि खबरदार पीटीआई छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों को अगवा कर लिया जाएगा, अबडक्ट कर लिया जाएगा, ये इन्होंने कहा था। और अभी ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारे का सारा पीटीआई का कसूर है। भाई पाबंदी आसिम मुनीर मिस्त्री ने लगाई हुई है, पाबंदी उस खंजीर ने लगाई हुई है, और तुम कह रहे हो कि जनाब ये पाबंदी पीटीआई के लोगों की वजह से जो है इमरान खान से मुलाकात की नहीं लगी हुई। ये चाहते हैं कि सिर्फ आईएसआई की मर्जी के उनके टाउट्स डब्बू टाइप, अली जफर टाइप जाके मिले, गोबर खान टाइप मिले जाके इमरान खान से, और वो आके अपनी मर्जी की बात बताएं कि यार जो भी बात है टेलर बताएं, जो अप्रूव कर्नल और ब्रिगेडियर और जनरल की तरफ से है वो बताएं बाहर जाके, और कोई बात बाहर आए ही ना। और इस तरह पब्लिक नैरेटिव को इनका ख्याल है कि कंट्रोल कर देंगे। यार ये चले हुए हैं यार, इनका दिमाग बिल्कुल आउट हुआ हुआ है, इनको कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि अवाम किस मूड के अंदर बैठी हुई है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो मैंने बातचीत मुझ तक पहुंची है वो यही पहुंची है कि खान साहब की सेहत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ थोड़ी बेहतर हुई तो है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो आंख के अंदर जो पसीना जाता है वो बेतहाशा जो है, वो उसकी वजह से जो दवाई है वो बेसिकली उनको स्टेरॉइड्स उनकी आंख के अंदर लगाए जा रहे हैं। उस स्टेरॉइड की वजह से आंख के ऊपर वैसे एक झल्ली सी बन जाती है, और वो उसको मोतिया भी बोलते हैं, और वो मजीद खराब हो सकती है अगर उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ना एडमिनिस्टर किया जाए। कम से कम कोई ठंडी एनवायरनमेंट हो, पसीना मसलसल अंदर ना जा रहा हो, सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट होनी चाहिए, जो कि इमरान खान की नहीं है। और ये इमरान खान को एक ज़हनी मरीज जिसको पाकिस्तान के बच्चे कंट्रोल करने के लिए, जैसे अपने बच्चे नहीं कंट्रोल हुए पैदा करने में, उसको पाकिस्तान के बच्चे कंट्रोल करने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया कि पाकिस्तान के बच्चे कंट्रोल करेगा। एक फॉर्म 47 की इलेजिटिमेट रजीम जो है एक डिक्टेटर्स के ऊपर, फैशिस्ट डिक्टेटर्स के ऊपर अपनी जो है उम्मीदें पिन करके बैठी हुई है। यार अंदाजा करो यार, एक दूसरे का जो है ना, ये स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, इस तरह ये पूरे का पूरा निजाम चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये इस तरह जो निजाम चल रहा है ये किस तरह चल सकता है, कब तक चल सकता है? और दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद के ऊपर हैवी कैजुअलिटीज हो रही हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एक तरफ यह मामला है, और दूसरी तरफ जाहिर बात है कि अवाम में पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं मर्द मरण होना, और जो यंगस्टर्स हैं उनको तकलीफ होती है, क्योंकि भाई वो तो अभी उनको तो प्लाट स्टार्ट नहीं लगा ना उनके मुंह को, वो तो जी वतन की खिदमत के लिए जो है वो गए हुए हैं, पेट्रियोटिज्म के चक्कर के अंदर गए हुए हैं। कुछ होते हैं पेट्रियोटिज्म, कुछ होते हैं मिलिट्री कॉलेज जेलम से आए हुए, और कुछ इस वक्त जो हालात है उनके, मेरे पास कुछ ऑफिसर्स के बापों ने मुझसे राब्ता किया है, मैं आपको अलग वो तमाम तर तफसीलात बताऊंगा, लेकिन आप हालात देखें कि जो इनके बाप राब्ता करके जो बात बता रहे हैं, आपके ओसान खता हो जाएंगे। कल हो सकता है मैं आपको वो चीजें जो है वो भी आपको बताऊं, लेकिन इस वक्त तक जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें बलूचिस्तान इनके कंट्रोल से निकल चुका है। इनकी फ्रस्ट्रेशन से ये बात एविडेंट है, और अब ये चूक नहीं रहे कि इवन जो है जाके ईरान तक के ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि ईरान की वजह से जो है ये मामला खराब हुए। क्यों ईरान के ऊपर क्यों? और भाई ट्रंप ने
मैंने आपको बार बार बताया था कि मुनीरा मिस्त्री ये क्या पिछले दिनों उन्होंने 3-4 महीने इन्होंने जो है वो इतना रोला मचाया है कि जनाब ये अमन कराना चाहते हैं, इन्होंने अमन करवा दिया। इनको भाई अमन प्रोसेस से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। ट्रंप ने खुद कह दिया, आप सुन लें कि एमओयू फाड़ेगा भाईजान, देयर इज नो एमओयू। सुने, इन्होंने बड़ा रोला मचाया, इस्लामाबाद एमओयू हो गया भाई, इस्लामाबाद एमओयू है, इतना रोला मचाया। और इनके डैडी क्या कह रहे हैं सुन ले आप। The ceasefire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. The ceasefire. वो भाई ट्रंप से पूछा है कि क्या सीज फायर जो एमओयू है क्या वो मर गया है, डेड है? ट्रंप ने कहा बड़ा मजे का सवाल है, मेरे कागजों में मर गया है। मतलब इस्लामाबाद का किरदार और मुनीरा मिस्त्री और फेवरेट फील्ड मार्शल $500 मिलियन देके इसने जो है ये खरीदा था फेवरेट फील्ड मार्शल का टाइटल। $500 मिलियन आपकी जेबों से निकाल के, पाकिस्तान की पब्लिक फंड से निकाल के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया था। वो क्रिप्टो के पैसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा भाई। वो $500 मिलियन जो क्रिप्टो का टोकन है वो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो क्या किधर गया वो $500 मिलियन? वो सिर्फ एक लंच और एक फेवरेट फील्ड मार्शल का लकब लेने के लिए था। इनको टोटल उठा के इन्होंने बाहर मार दिया। ये तो इनकी हैसियत है टोटल। उधर वो इसका जो डिक्टेटर का पेशाब है वो जाके मिलना चाहता है जनाब न्यूयॉर्क के मेयर से। बड़ा इन्होंने रोला मचाया कि जी न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने जा रहा है। वो सेठीज का ताल्लुक है, नजम सेठी के बेटे का जो सिंगर है, मुझे बड़े गाने उसके पसंद है, उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है ममदानी के साथ। ये जा रहा था मिलने। लोगों ने, अमेरिकन पाकिस्तानियों ने कहा कि यार ये क्या बकवास है, क्यों इस इलेजिटिमेट डिक्टेटर के पेशाब से मिल रहे हो तुम? तो मेयर ममदानी ने भी कहा न्यूयॉर्क के भाई नहीं मिलना मैंने इससे, पब्लिक रिएक्शन की वजह से। ये तो यार टोटल तुम्हारी औकात है। आदिल राजा की तुम्हें एक्सट्रेडिशन चाहिए, औकात तुम्हारी कितनी है? 3 दफा तुम लोग मांग चुके हो और बच्चों के रेपिस्ट तुम लेना चाहते हो। ये तुम्हारी टोटल औकात है भाई। पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला। काफी हो गया मेरे ख्याल में आज के लिए। लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।